गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास थर्ड सोशल। क्लास थर्ड सोशल का चैप्टर नंबर थर्ड है, जिस चैप्टर का नेम है इंडिया फिजिकल एंड पॉलिटिकल फेस, यानी कि भौतिकीय आधार पर देखा जाए, भूभाग के आधार पर देखा जाए और ये राजनीतिक के आधार पर देखा जाए। तो इन दोनों कंडीशन में फिजिकल एंड पॉलिटिकल वे से अगर देखा जाए तो किस तरह की इंडिया के सारे सिचुएशन जो है, सारी स्थितियां बनती हैं, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, भारत के भौतिकीय आकार के बारे में, इसके जानकारी के बारे में, इसकी जो नॉलेज है, यानी कि जितने भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन है वह हम जानेंगे। तो आप जानते हैं कि इंडिया इज ए बिग कंट्री। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत बड़ा देश है। इट इज़ आवर होमलैंड, यह हमारा देश है जहाँ पे हम निवास करते हैं, हम रहते हैं। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द कश्मीर इन द नॉर्थ, यानी कि आपके मैप में नॉर्थ साइड में जो डायरेक्शन बनाया जाता है वहाँ से कश्मीर इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी, बिल्कुल केरला से साइड में जो एकदम जस्ट नीचे तमिलनाडु है, यहाँ से कन्याकुमारी इन साउथ एंड फ्रॉम गुजरात इन द वेस्ट और अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट। ईस्ट साइड में अरुणाचल प्रदेश है। और इट इज़ द एरिया इज अबाउट 32.87 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसकी पूरी एरिया है। और यह जानते हैं कि इट इज सिचुएटेड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ एशिया, यानी कि जो आप कॉन्टिनेंट पढ़े हैं और कॉन्टिनेंट के बारे में जानते हैं कि जितने भी कॉन्टिनेंट हैं इसमें एशिया इज ए बिगेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। और इसी एशिया के साउथर्न पार्ट में हमारा इंडिया क्या है, सिचुएटेड है। इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, पूरा क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत विश्व का 7वां ऐसा देश है, 7 पोजीशन पे है कंट्री। आफ्टर चाइना इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी कि पूरे वर्ल्ड में चाइना इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री है फर्स्ट पे, लेकिन सेकंड पर इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द सेकंड पोजीशन इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व में दूसरा स्थान भारत का है। इंडिया इज ए ट्राइंगुलर इन शेप, it is a great variety is the landscape. A mountain is a high going up to the peak, plains is a low level land. और डिजर्ट के बारे में ड्राई एंड सैंडी बैरल लैंड इज कॉल्ड डिजर्ट प्लेट। आप इसके बारे में है कि हिमालयाज इन द नॉर्थ ऑफ द कंट्री देयर इज ए ग्रेट माउंटेन, ये इसकी एक्सटेंड है। दीज माउंटेन्स आर कॉल्ड द ग्रेट हिमालयाज। ये जो माउंट एवरेस्ट है इसकी पूरी जो है हिमालयाज में जो है 8 और 48 यानी 8,848 मीटर्स, ये जो है एबव द है सी लेवल से, समुद्र की जो सतह होती है, समुद्र की जो ये सतह होता है इस सरफेस से अगर मापा गया है तो 8,848 मीटर्स हिमालयाज का जो सबसे ग्रेटेस्ट माउंटेन है, जिसे आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट, इसकी हाइट मेजर किया गया है। यहाँ इसी के अलग भी हाई पिक्स कुछ हैं, जो है कंचनजंगा और नंदा देवी और एक केटू भी है। द लोअर slopes ऑफ द हिमालयाज कॉल्ड तराई। देयर आर थिक फॉरेस्ट इन रीजन्स। ग्रेट नॉर्थर्न प्लेन्स, आप देखेंगे कि ग्रेट नॉर्थर्न प्लेन्स, दिस एरिया इज also known as Gangetic
प्लेन्स, इसे गंगेटिक प्लेन्स के नाम से भी जाना जाता है। द रिवर्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयाज, और आप जानते हैं कि गंगा और यमुना इस तरह के जो हैं ओरिजिनेटेड रिवर्स फ्रॉम द हिमालयाज। उसके बाद ओशियन प्लेट्यूट है, ये है। फिर उसके बाद है पेनिसुला। ये पेनिसुला इज ए पीस ऑफ ट्रायंगुलर एंड लैंड कवर विथ वाटर ऑन इट्स देयर 3 साइड्स, यानी कि 3 साइड से जो लैंड घिरा होता है उसे हम पेनिसुला कहते हैं। उसके बाद है कोस्ट। कोस्ट के बारे में जानेंगे, जो तटवर्ती होते हैं, जो बंदरगाह वाले प्लेस में होते हैं। ये कोस्ट इज ए लैंड बाउंड्री द सी, यानी कि सी जो है ये जो है सी के द्वारा जो है पूरा ये लैंड का जो भाग पूरा कवर किया गया है वह जो है कोस्ट कहलाता है। डिजर्ट है, डिजर्ट इज द एरिया कवर्ड विथ द सैंड। द नॉर्थ वेस्टर्न, और इंडिया में तो थार डिजर्ट इज ए वेरी पॉपुलस डिजर्ट, आप जानते हैं थार डिजर्ट। उसके बाद आइसलैंड। ए वे आइसलैंड, ए वे फ्रॉम द मेन लैंड वी सी ए नंबर ऑफ आइसलैंड इन द सी, यानी समुद्र के अंदर वह लैंड का वह भाग जहाँ पे जो है लैंड होता है, उस तरह के लैंड को हम आइसलैंड बोलते हैं। जैसे अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड है, लक्षद्वीप आइसलैंड है, ये सब इंडिया के पार्ट है। आवर क्लाइमेट, तो आप जानते हैं कि द सेम टाइप ऑफ क्लाइमेट इज नॉट फाउंड एवरीवेयर इन इंडिया। द रीजन इज द जियोग्राफिकल वेरिएशन, यानी कि इस तरह के भारत में अलग अलग क्लाइमेट पाए जाते हैं। आप साउथ में जाते हैं अलग क्लाइमेट, नॉर्थ में अलग, ईस्ट में अलग, वेस्ट में अलग। तो भारत के अलग अलग प्लेसों पे, भारत के अलग अलग स्टेटों में अलग अलग क्लाइमेट आपको देखने को मिलता है। पॉलिटिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इंडिया इज ए वेरी लार्ज कंट्री, एक्सटेंड अबाउट 3200, इसका मतलब कि 3200 किलोमीटर्स फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। साउथ वाले स्टैंड में कितना है 2933 किलोमीटर्स, फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। मोर देन 100 करोड़ पीपल लिव ऑन द वेस्ट लैंड एंड एरिया। लेकिन अब इस समय प्रेजेंट टाइम में अगर समझ लीजिए कि 1 अरब 35 करोड़ से समथिंग जो है इंडिया का पॉपुलेशन इस समय ग्रोथ कर रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से सेंट्रल जो है और द यूनियन गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द अफेयर्स द होल कंट्री। द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर और द अदर कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द ऑफिसर्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और जो ये जो हैं कैबिनेट मिनिस्टर, ये सारे आते हैं। और जब चीफ मिनिस्टर की बात होती है तो अकॉर्डिंग टू आपके स्टेट के चीफ मिनिस्टर होते हैं, वहाँ पे प्रशासनिक रूप से गवर्नमेंट जो है गवर्नर भी होते हैं, राज्यपाल भी होते हैं। तो इस तरह के जो है इंडिया का पॉलिटिकल ग्राउंड है। और आप जानते हैं कि इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। लेकिन बट इस समय प्रेजेंट टाइम में जो है 7 टेरिटरीज नहीं, जो है इस समय जो है 8 यूनियन टेरिटरीज हो गया है। तो इस तरह से न्यू दिल्ली इज ए कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का जो राजधानी है न्यू दिल्ली है। तो इस तरह से है आपका जो है पूरा चैप्टर 3 है फिजिकल एंड पॉलिटिकल फेस। इस चैप्टर को एक बार जो है पूरा कंसंट्रेट होकर रीडिंग कर लीजिए, फिर इसका एक्सरसाइज हम जो है नेक्स्ट वीडियो में फिलअप करा देंगे, भर देंगे या उसको लोड कर देंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल।